नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु, तूने हमें ये नया साल दिया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। बीते हुए सालों में इतनी कठिन परिस्थिति में भी तूने हमें संभाला है, हमारी हर जरूरतें पूरी की है। अब तक हमें स्वस्थ और सुरक्षित रखा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तूने हमें ये जो नया साल दिया है, ये हमारे लिए तेरा दिया हुआ गिफ्ट है, उपहार है। और ये नया साल हमें बेहद पसंद है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू हमारे इस नए साल को आशीर्वादित कर और हमें भी आशीर्वादित कर, ताकि हम इस नए साल में तेरी इच्छा अनुसार चल पाए और आगे बढ़ पाए। प्रभु, इस साल में हमारे साथ जो कुछ भी हो वो तेरे दिव्य योजना के अनुसार हो, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद। दोस्तों, इस साल भी आप प्रार्थना करना जारी रखें। हर प्रार्थना का उत्तर भले ही आपको तुरंत मिले या ना मिले, मगर आप प्रार्थना करना जारी रखें। दरअसल प्रभु हमारी हर प्रार्थना का उत्तर दे ही रहे हैं, मगर हम जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं, बल्कि परमेश्वर जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से। और इस विषय में संत पौल ने एक बात को स्पष्ट किया है। हम पढ़ते हैं फिलिप्पी के नाम साधु पौल का पत्र 2 अध्याय 13 पद में वो कहते हैं, ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा उत्पन्न करता है और उसके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आमीन। ईश्वर हमारे अंदर इच्छाओं को जागृत करता है और उसी इच्छा को पूरी करने के लिए, कार्य करने के लिए शक्ति भी वही हमें देता है। दरअसल ईश्वर अपनी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ व्यवहार करते हैं। वो हमसे प्रार्थना करवाते हैं, हमारे मन में इच्छाओं को जागृत करते हैं और फिर उसी इच्छा को पूरी करने के लिए, कार्य करने के लिए हमें शक्ति भी देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। मगर बीच बीच में वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हमने कितना सीखा है, और उस परीक्षा से गुजरते हुए हमारा विकास होता है और हम मसीहा में पूर्णता प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर के काबिल बनते हैं, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करते हैं, उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, और तब परमेश्वर हम पर प्रसन्न होता है। तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उस पर प्रसन्न हूं, मुझे इस पर नाज है। क्या बात है दोस्तों। तो जिस तरह से हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और हमारी परीक्षा ली जाती है, जब हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमें ऊपर की कक्षाओं में भेजा जाता है और वहां पर भी हमें पढ़ाई करते हुए परीक्षा देने पड़ती है, और इसी तरह से हमारी शिक्षा पूरी होती है। तो ऐसे में क्या दोस्तों हम दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं? जी नहीं। और हम ये नहीं कहते कि हमें इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ती है और हमारी परीक्षा भी क्यों ली जाती है। हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि हमें पता होता है। तो परमेश्वर हमें किस तरह से पास मार्क्स देते हैं, वो भी हमारी परीक्षा लेते हैं, और ये तो जिंदगी की परीक्षा है। मगर इस परीक्षा में हम डरते हैं, पीछे हटते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमें परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर भेजते हैं और वहां भी हमें परीक्षा
देने पड़ती है, कार्य करने पड़ता है, और इसी तरह से हमारा विकास होता है। तो जब तक ये समझ नहीं है तब तक लोग दुख में दुख मनाते हैं। कई बार तो जरूरत से ज्यादा दुख मनाते हैं। और इस समाज में जब लोगों को दुख होता है तो एक दूसरे को मिलने आते हैं, क्योंकि ये समाज का नियम है कि सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी बनने। तो जब किसी को दुख होता है तो लोग उनसे मिलने आते हैं और उनके दुख में सहभागी होते हैं। तो कई बार दुख कम करने की बजाय दुख और भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि क्या बोलना है क्या करना है ये समझ में नहीं आता। और लोग एक दूसरे के देखा देखी मिलने आते हैं। कई बार तो मिलने की इच्छा भी नहीं होती, मगर फला रिश्तेदार जाकर आए हैं, मिलकर आए हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो वे बुरा मान जाएंगे, वे क्या सोचेंगे। तो कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि सामने वाला को बुरा ना लगे, सामने वाला क्या सोचेगा। खैर, तो इसी तरह से कई बार रिश्तेदार आकर झगड़ा कर और भी टेंशन बढ़ा कर जाते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि वहां जाकर क्या बोलना था, क्या करना था, उनके लिए क्या मौका था, परमेश्वर क्या चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता। तो लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में हम पढ़ते हैं कि साधु पौल क्या बताते हैं। कलोसियों के नाम साधु पौल का पत्र 4 अध्याय 5 से 6 पद में वो कहते हैं, आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें, वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए, आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो, और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। आमीन। तो इसके लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं है। एक इंसान होने के नाते, एक ख्रिस्ती होने के नाते दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें उनसे करना है। तो इस विषय में ईसा मसीह क्या कहते हैं, संत मत्ती 7 अध्याय 12 पद में ईसा मसीह कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो, यही संगीता और नबियों की शिक्षा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। हमें पता है कि हम क्या चाहते हैं, हमें ये भी पता है कि लोग हमारे साथ कैसे पेश आए, हमारे साथ कैसा व्यवहार करें, तो वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के साथ किया करें। तो आप लोगों को उतना ही आश्वासन दे जितना आप निभा सकते हैं। जरूरतमंदों के घर में रोज मछली लेकर उन्हें खिलाने से अच्छा है कि आप उन्हें कैसे मछली पकड़े ये सिखाएं, उन्हें संघर्ष करने का मौका दे, उन्हें विकास और उनके जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए मौका दे। तो एक बार एक आदमी ने पेड़ से तितली की कोकून को गिरते हुए देखा और तितली उससे बाहर निकल रही थी। ये देखने के लिए वो आदमी वहां खड़ा रहा और करीब 45 मिनट तक संघर्ष करते हुए उस तितली ने सिर्फ अपने सिर और कुछ पंख का हिस्सा बाहर निकाला। तो उस आदमी को लगा कि इसको तकलीफ हो रही है और इसे जल्द से बाहर निकाला जाए। तो वो तेज छुरी लेकर आया और कोकून का जो छेद है उसे काट कर बड़ा कर दिया और उस तितली को बाहर निकाला। और जब वो तितली झट से बाहर आया तो उस आदमी को आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि तितली का
जितना हिस्सा वो संघर्ष करते हुए बाहर निकाला था उतना हिस्सा तैयार था और बाकी हिस्सा उड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वो कमजोर था क्योंकि संघर्ष करते हुए तितली के शरीर से जो लाल टपकता था उससे उसको पंख को ताकत मिलती थी और उससे वो उड़ती थी। और जब संघर्ष ही समाप्त कर दिया। दोस्तों, हमें भी उड़ने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा विकास होगा और हमें अपने आप को परिपूर्ण प्राप्त करना है और अपने आप को तैयार करना है। दोस्तों, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ये नए साल में आप छोटे मोटे संकल्प लिया करें, जैसे कि आज के दिन मैं किसी जरूरतमंदों की मदद करूंगा, उनकी सहायता करूंगा। या फिर आप संकल्प ले कि आज के दिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। अगर आपको शराब पीने की लत है तो आप दृढ़ संकल्प ले कि आज के दिन मैं शराब नहीं पीऊंगा। आप कहेंगे कि एक दिन में क्या होने वाला है, इससे क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। आपका जिद्दी मन कमजोर पड़ जाएगा और वो ये जान लेगा कि इस इंसान से रहना है तो इसका सुनना पड़ेगा। ये आपको शैतान से लड़ाई है, संघर्ष है और इस लड़ाई में अपने आप को जिताना है, ना कि शैतान को। अगर आप कमजोर पड़ गए तो शैतान जीत जाएगा और शैतान जीत गया तो क्या होगा, वो आपके जीवन को नरक बना देगा। और आशा करती हूँ कि दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते। तो इस नए साल में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या कहते हैं। परमेश्वर कहते हैं, आयसाया ग्रंथ 56 चैप्टर 1 में वो कहते हैं कि न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है और मेरी न्याय प्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर आपके निकट है, वो बिल्कुल आपके करीब है। तो आप न्याय धर्म का पालन करें। प्रभु बहुत जल्द आप में से प्रकट होगा और प्रभु का मुक्ति का दिन आ गया है। तो फिर घबराने की क्या बात है। जीवन एक संघर्ष है। मुश्किलें है लाख फिर भी मुस्कुराते रहिए। अच्छा और बुरा ये तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। क्या बात है दोस्तों। इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना और लगे हाथ वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों, आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। प्रभु आपको इस नए साल में आशीष दे, आपके परिवार को आशीर्वादित करे, स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। तो इस नए साल में भी आप प्रार्थना करना जारी रखें और प्रभु के साथ नए साल में बने रहिए। आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।